प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बेटा लिंग के बारे में। तो लिंग क्या होते हैं हमारे, जिन शब्दों से हमें ये पता चले कि वो पुरुष जाति का है या वो स्त्री जाति का है, तो हम क्या कहेंगे उसे, लिंग। तो देखिए हम पढ़ते हैं लिंग, पढ़िए और समझिए। सजीव हो या निर्जीव, सभी के नाम स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं। ठीक है बेटा, सजीव हो या निर्जीव, तो सजीव क्या होते हैं, जो सांस लेते हैं। ठीक है, जो निर्जीव है वो क्या होते हैं, जो सांस नहीं लेते हैं। तो क्या बताया गया है कि सजीव हो या निर्जीव, सभी के नाम स्त्री अथवा पुरुष जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, उनसे हमें क्या पता चलता है कि ये पुरुष जाति का हमें बोध करवा रहा है या फिर स्त्री जाति का बोध करवा रहा है। उसी के अनुसार उनका निर्धारण स्त्री या पुरुष जाति में किया जाता है। तो फिर जब हमें पता चल जाता है कि ये स्त्री जाति का है या फिर पुरुष जाति का, तो हम क्या है उसी के अनुसार उनको अलग अलग कर देते हैं, पुरुष जाति में और स्त्री जाति में। जैसे देखिए, मोर मोरनी, आगे है लड़का लड़की, फिर है सेठ सेठानी, तोता मैना। तो उपयुक्त शब्दों में यानी कि ऊपर दिए हुए जो शब्द है उनमें क्या है, मोर, लड़का, सेठ तथा तोता क्या है, ये शब्द पुरुष जाति के हैं। आगे मोरनी, लड़की, सेठानी तथा मैना शब्द स्त्री जाति के हैं। ठीक है, तो पुरुष व स्त्री जाति के शब्दों का ज्ञान कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। प्राणियों में नर पुल्लिंग तथा मादा स्त्रीलिंग वर्ग का भेद आसानी से किया जाता है, जिससे उनके पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग होने का बोध होता है। ठीक है बेटा, तो हम क्या है, स्त्री जाति और पुरुष जाति का हम क्या, उनके नाम से ही हम समझ जाते हैं कि ये पुरुष जाति में होगा कि या स्त्री जाति का। तो जो पुरुष जाति का हम उनको किस में बोलेंगे, पुल्लिंग, और जो स्त्री जाति का उसको किस में बोलेंगे हम, स्त्रीलिंग में। ठीक है, आगे देखिए परिभाषा क्या है इसकी। संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लिंग के भेद। तो देखिए लिंग के भेद कितने होते हैं, लिंग के दो भेद होते हैं। पहला कौन सा है, पुल्लिंग, दूसरा कौन सा है, स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग, पुल्लिंग क्या होते हैं, देखिए शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का ज्ञान हो, यानी कि जिस शब्द से हमें यही पता चले कि ये पुरुष जाति का है, तो वो क्या कहेंगे, हम उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे देखिए अध्यापक, दूसरा क्या है, बैल, फिर क्या है, दादाजी। तो देखो इन तीनों शब्दों से हमें क्या पता चला कि ये पुरुष जाति के हैं, है ना। क्या पता चला हमें कि तीनों शब्द क्या है, पुरुष जाति के हैं, इसलिए हम किस में कहेंगे इसको, पुल्लिंग में। आगे क्या देखिए, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में क्या है, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का ज्ञान हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, जिससे हमें ये पता चले कि ये शब्द क्या है, हमें स्त्री जाति का ज्ञान करवा रहा है, तो वो क्या हो गया हमारा, स्त्रीलिंग। जैसे देखिए अध्यापिका, फिर है गाय, फिर क्या है, दादी जी। ठीक है, तो देखो तीनों शब्द हमें पढ़ के क्या लग रहा है कि ये हमें स्त्री जाति के बारे में बता रहे हैं। तो ये क्या हो गए हमारे स्त्रीलिंग शब्द। देखिए कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द इस प्रकार हैं, इन्हें याद कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाए गए हैं, तो उन्हें क्या है, आपको पढ़कर आप इनको याद करना। देखो पहला क्या है, राजा रानी, पिता माता, सेवक सेविका, शेर शेरनी, युवक युवती। आगे है हिरन हिरनी, नाना नानी, छात्र छात्रा, नाग नागिन, ऊंट ऊंटनी, हंस हंसिनी, गुड्डा गुड़िया, पुजारी पुजारिन, पुरुष स्त्री, बूढ़ा बुढ़िया, बिलाव बिल्ली, बंदर बंदरिया, बाग बागिन, श्रीमान श्रीमती, सेठ सेठानी, लेखक लेखिका, गायक गायिका। ठीक है, ये क्या है, सारे हमने क्या सब सीखे, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने। ठीक है, या पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, तो ये हमने सीखा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने कैसे बनाए जाते हैं और कौन से शब्द हमारे पुल्लिंग होते हैं, कौन से शब्द हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। तो देखिए हमने पाठ में क्या क्या सीखा है, क्या क्या सीखा हमने। देखो संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। फिर लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग।
फिर आगे है शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का ज्ञान हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। आगे है शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का ज्ञान हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो बेटा ये हमने पढ़ा लिंग। तो लिंग की पहचान करने सब बच्चों को बहुत ध्यान से आ गई होगी। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए बेटा आप इसका एक बार फिर से अभ्यास अवश्य करें।